इंडिया में हॉस्पिटल स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि आज हर एक आदमी इनके स्कैम्स में फंस रहा है और शायद आप भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद समझ जाओगे, पर शुरू करने से पहले एक बात पहले ही बता देता हूँ, हम किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेने वाले, क्योंकि भले ही इनके स्कैम्स के बारे में न्यूज़ पोर्टल पर पर्दाफाश हुआ पड़ा है, पर अगर इंडिविजुअल क्रिएटर अगर इनके बारे में कुछ बोल दे तो बात डिफेमेशन केस और लीगल नोटिस तक पहुँच जाती है। इसलिए हम बस स्कैम्स को एक्सपोज करेंगे ताकि आप इनके स्कैम्स में ना फंस पाओ, और ये भी बताएंगे कि आप ऐसे स्कैम्स से कैसे बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गब्बर इज बैक मूवी में एक सीन है जहां पर अक्षय कुमार एक मरे हुए आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां के डॉक्टर्स पैसों के लालच में 6 घंटे तक उस मरे हुए पेशेंट का इलाज करते रहते हैं और लास्ट में डेड डिक्लेयर करके एक मोटा बिल उनको थमा देते हैं। कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि आपको एक सिंपल गूगल सर्च से ये बात पता चल जाएगी कि ये इंसिडेंट काफी ज्यादा कॉमन है। इस वीडियो में हम टोटल 5 स्कैम्स के बारे में बताएंगे जो काफी ज्यादा कॉमन है। नंबर 1 स्कैम टारगेट। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितने % सर्जरीज फेक की जाती होगी? शायद 100 में से 1 या 2, राइट? बट नॉट। इंडिया में हर 100 सर्जरीज में से 44 सर्जरीज तो बस फेक की जाती है, बस पैसे हटने के चक्कर में। इनको और फिल्टर करके देखें तो 55% हार्ट सर्जरीज, 45% यूटेरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज तो बस फेक ही की जाती है, जिनकी पेशेंट को जरूरत भी नहीं होती है। पर क्यों? इनके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है डॉक्टर्स को टारगेट्स देना। जिस तरह बैंक में या किसी सेल्स फील्ड में जो सबसे ज्यादा नए कस्टमर्स को जोड़ता है उसको प्रमोशन मिलता है या सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, वैसे ही डॉक्टर्स को पर पेशेंट अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर किया जाता है, और टारगेट पूरा नहीं करने पर वही सेल्स और बैंकिंग की तरह 1-2 बार तो वार्निंग दी जाती है, और बाद में भी अगर टारगेट मीट नहीं किए जाते हैं तो टाटा बाय बाय। और इसलिए मजबूरन डॉक्टर्स को भी ये स्कैम्स करने पड़ते हैं। नंबर 2 स्कैम कीपिंग डेड पेशेंट अलाइव। ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसमें डेड पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड के बेड पर सुला दिया जाता है और घर वालों तक को दूर रखा जाता है, और कुछ समय बाद उसे डेड डिक्लेयर करके बॉडी घर वालों को दे दी जाती है। और कई केसेस में तो इमरजेंसी सर्जरीज के बहाने घर वालों से जल्द पैसों का इंतजाम करने को कहा जाता है, और जब डॉक्टर्स का काम हो जाता है तो पेशेंट को डाइड ड्यूरिंग सर्जरी डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि उसकी डेथ इसके कई टाइम पहले ही हो चुकी होती है। नंबर 3 स्कैम ऑर्गन ट्रैफिकिंग। हालांकि ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या होता है, पर एक केस बताता हूँ जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसमें एक बड़े हॉस्पिटल चेन का भी नाम आया था। ये बात है साल 2019 की, जब संगीता कश्यप नाम की कानपुर की एक औरत को उसके पति के दोस्त ने काम का लालच दिया और दिल्ली लेकर आया। फिर उसको गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहा। अगले दिन उसको एक क्लिनिक में ले जाया गया। वहाँ उसके कई टेस्ट किए गए। संगीता के पूछने पर उसको बताया गया कि ये कंपनी में ज्वाइन करने के लिए नेसेसरी है, पर संगीता के होश जब उड़े तब 2 डॉक्टर्स उसको किडनी डोनर करके रेफर कर रहे थे। संगीता जल्द से जल्द हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। उसके बाद उसके पति का दोस्त उसको मनाता है, पर वो मना कर देती है। फिर उसके पति का दोस्त 50,000 रुपए की डिमांड करता है, जिस पर एक्शन लेते हुए संगीता पुलिस FIR कर देती है, और फिर एक्सपोज होता है 100 करोड़ का ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट। नंबर 4 मेडिसिन स्कैम। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें लगभग हर एक इंडियन पेशेंट फंस जाता है, क्योंकि आपको डॉक्टर्स के पास जाने पर कभी भी जेनेरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती है, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की दवाइयाँ ही दी जाती है ताकि उनमें उनका भी प्रॉफिट हो। यहाँ तक कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपने घर पर या किसी छोटी मोटी शॉप पर देखते हैं, ये तो मेडिकल भी अपना खुद का रखते हैं, और उस मेडिकल के आसपास तो सेम ब्रांड की दवाइयाँ दूसरे मेडिकल पर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पर हम इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं? इन स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले तो डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि जैसा संगीता के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको ये बात पहले ही पता चल गई और भागने का मौका मिल गया। अगर कोई जॉब का लालच देता है तो फर्स्ट रिसर्च करो कंपनी के बारे में और उस लोकेशन के बारे में, और जितना हो सके ओल्ड एज डॉक्टर को प्रेफर करो, ताकि वो अब रिटायर तक पहुंचने वाले और उनको अपने करियर की चिंता नहीं है, और नए डॉक्टर्स को अपने करियर ग्रोथ करनी होती है, इसलिए वो स्कैम्स में ज्यादा फंसाते हैं। पर यह नहीं कि सभी डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं, कई नए डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं, और साथ ही किसी ब्रांडेड दवाई के स्थान पर जेनेरिक दवाइयाँ प्रेफर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको शेयर जरूर करें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।